सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में मासूम के साथ दरिंदगी की घटना का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। यह घटना सुनने के बाद जिस कदर मानवता को शर्मसार कर देने वाली थी, इसका खुलासा उससे भी चौंकाने वाला है। क्या कोई इतना भी गिर सकता है कि बदले की आग में एक मासूम बच्ची को झुलसा दे? हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर, जो बताएंगे क्या था पूरा मामला और कैसे अंजाम दी गई ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात। बिल्कुल उदय, आपको बता दें कि सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में ये घटना जिस दिन घटी है, जिस रात को घटी है, उसी दिन ये इतनी सनसनीखेज घटना थी कि जिसने भी सुना कि 10 साल की मासूम बालिका के साथ एक दरिंदा कैसे मुंह काला करता है, लेकिन उसके बाद जब खुलासा हुआ वह इतना सनसनीखेज है जिसे जानकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लोग जब इस खुलासे को लेकर के पुलिस की टीमें गठित की गई थी, एसपी आरपी सिंह, एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित जो वहां पर कॉम्बिंग भी किए थे और मौके पर रुककर उनके सुपरविजन में एक टीम गठित की गई थी हरगांव एसओ के नेतृत्व में, जो ब्रजेश कुमार त्रिपाठी हैं थानेदार, और उनके साथ कांस्टेबल आशीष गुप्ता, विपिन कुमार, संजय कुमार, शुभम तोमर ने जब इस टीम ने जब खुलासा किया तो आप भी और सभी लोग सुनकर हैरान और दंग हो जाएंगे, क्योंकि जो आरोपी है उसने 10 साल की जिस मासूम के साथ घिनौना कृत्य किया, मुंह काला किया, और उसने दरअसल अपनी पत्नी का बदला उस शख्स की बेटी से लिया जो पत्नी इसे छोड़कर जिसके साथ दूसरी शादी कर ली, उसकी बेटी से उसने बदला लेने के लिए ऐसा कृत्य किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरगांव थाना इलाके में 13 मई की रात एक मासूम बच्ची गांव में आई बारात में शामिल होने के लिए पहुंची थी। वहां प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही थी, तभी यह दरिंदा वहां पहुंचता है और उसे नशे की गोलियां खिला देता है। नशे में होने के बाद गांव के बाहर 5 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ मुंह काला किया करता है। हिंगोली की गोली बता करके वो नशे की गोली खिलाता है और वह बच्ची रात भर इस दरिंदे का शिकार बनती है और ये दरिंदा उसके साथ मुंह काला करने के बाद फरार हो जाता है। उसके बाद इस बच्ची को जब होश आता है, इधर गांव के लोग उसकी खोजबीन करते हैं, परिजन भी उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बच्ची को जब जो है नशे की गोलियां जब कुछ कम हुई, नशा कम हुआ तो वापस जब ये लौटी तो गांव वाले उसे देखकर उस हालत में हैरान रह गए। खून से लथपथ थी वो बच्ची, जिसे आनंद फानंद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये घटना जैसे ही सामने आई पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने टीमें गठित कर दी, चूंकि बालिका के साथ अपराध हुआ था और पिछले दिनों आईजी रेंज जो है लक्ष्मी सिंह जब सीतापुर दौरे पर आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो उनका मिशन शक्ति अभियान पुलिस का चल रहा है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गांव की ओर जाएगा और गांव पर जोर देने की बात है। और वो आज तक साबित हुआ कि गांव में बच्चियों के साथ किस तरीके से आज भी दरिंदगी होती है। और पूरी घटना की अगर बात करें जो पुलिस ने खुलासा किया है वो काफी सनसनीखेज है। ये आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि जो आरोपी है प्रदीप पुत्र इंद्रपाल, ये गुरदफा का रहने वाला है। ये पुलिस के मुताबिक शराबी है और जुआरी भी है। इसकी शादी 13 वर्ष पूर्व सुनीता नाम की महिला के साथ हुई थी और उसे ये अक्सर मारा पीटा करता था। पिछले 5 माह पहले वो इसकी प्रताड़ना से तंग आकर अपने मायके चली गई और वहां से जब नहीं लौटी तो एक और जो रामू है, जो पीड़िता जिसके साथ घटना इसने अंजाम दिया, जिसके साथ मुंह काला किया, रामू की जो पहली पत्नी थी उसकी मौत हो गई और उसके 2 मासूम बच्चियां थी। एक मासूम बच्ची की हाल ही में अभी मौत हो गई थी, दूसरी ये पीड़िता थी। तो इस बीच जो प्रदीप की पत्नी थी सुनीता, जो मायके चली गई थी, उसके मायके वालों ने रामू के साथ उसकी शादी कर दी। बस यहीं से प्रदीप जो है बदला लेने के लिए पहले तो अपने ससुराल वाले पर फौजदारी आमादा होता रहा, उन्हें धमकी देता रहा, उनसे कहा अगर जो है शादी होती है तो हम ऐसा कर देंगे, आप लोगों को बख्शेंगे नहीं। और उसने
जब कोई लोग नहीं माने और उसकी शादी हो गई, तो ऐसे में उसने रामू की बेटी के साथ, यानी उसने बदला लेने के लिए अपनी पत्नी का वो कृत्य कर डाला, घिनौना वो कृत्य मुंह काला किया दरिंदे ने, जिसको सोचकर हर व्यक्ति शर्मसार हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक जब खुलासे के लिए टीमें लगी थीं, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, बहुत सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना को किसने आखिर अंजाम दिया है। इसी बीच जब उसके सास ससुर जो आरोपी है प्रदीप, उसके यहाँ पुलिस पहुंचती है तो कहती है वो शक के आधार पर कि प्रदीप को भी देख लिया जाए, तो प्रदीप ने ऐसी धमकी दी हुई थी। पुलिस जब उसे पता करने जाती तो घर से वो गायब मिलता है। शक की सुई यहीं पर और प्रबल हो जाती है और मौके से एक फोटो पुलिस कलेक्ट करती है और जो जिला अस्पताल में पीड़िता भर्ती थी उसको दिखाया जाता है। तो देखते ही पहचान लेती है कि यही वो दरिंदा था जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। आखिरकार जो एसओ थे ब्रजेश कुमार त्रिपाठी और उनकी टीम वो इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अब इस दरिंदे के खिलाफ अब पुलिस ने धारा 376 AB के अलावा भारतीय दंड विधान 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 12 साल की बच्चियों की उम्र के कम के साथ जिनके साथ अपराध होता है उन पर की जाती है। इसमें बहुत ही जो है सजा देने का, कड़ा सजा देने का प्रावधान है। तो ये बड़ी जानकारी जो पुलिस की ओर से मुहैया कराई गई है वो निकल करके आ रही है। तो अपने आप में उदय ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। समाज में ऐसा कृत्य सामने आया है कि एक तो उसने 10 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी की, दूसरी अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उसने एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी बिल्कुल, ये सनसनीखेज वारदात, ये मानवता को झकझोर देने वाली वारदात 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा तो इसका कर दिया, लेकिन खुलासे में जो कहानी निकल के सामने आई, यकीनन वो भी जो सुनता है उसकी रूह कांप जाती है कि क्या कोई इतना भी गिर सकता है कि किसी से बदला लेने के लिए एक मासूम के साथ ऐसा घिनौना काम कर दे। फिलहाल पुलिस ने खुलासा कर दिया है मामले का, पूरे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।